आज दिल्ली के प्रेस क्लब में एक किताब का विमोचन किया गया है जिसमें जस्टिस लोया के लेकर के तथ्य पेश किए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जस्टिस कोलसे पाटिल बीजी साहब हैं जो फॉर्मर जस्टिस हैं मुंबई हाई कोर्ट के। हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज जिस तरह से इस किताब को लाया गया है तो कहीं ना कहीं एक जज की इस तरह से संदिग्ध मौत होती है और उस पर खुद उनकी बिरादरी साथ देती हुई नज़र नहीं आती। यही तो हम कितने दिनों से सवाल उठा रहे हैं। जब लोहिया जिंदा थे तब उन्होंने उनके 3 दोस्त मेरे पास भेजे थे, बोले उनको ऐसा 100 करोड़ का ऑफर है और ये जजमेंट का ड्राफ्ट है। ये मैंने एक बुके इधर है उनके साथ किसी सुप्रीम कोर्ट लॉयर को भेजा था। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कर नहीं सकते, उसकी नौकरी जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद मालूम हुआ कि उसको मरवाया, वो जो मेरे साथ आए थे वो भी मरवाया, ये जिंदा है। और तो इसका मतलब क्या है कि वो जो डेथ है वो डेथ सरल नहीं हुआ है। और जो भी कहते हैं कि हम उनके साथ थे, यदि वो सही साथ थे तो जो उसकी हालत हुई, जहाँ हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं था कुछ वहाँ ले गए, वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में नहीं था, तो फिर तीसरे बार जो पोस्टमार्टम की गड़बड़ी है, पेपर में गड़बड़ी है, ये सब पोस्टमार्टम करने वाले भी इंटरेस्टेड लोग हैं। बहुत उसमें बहुत मुद्दे हैं, सब मुद्दे की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब अपना एक कलीग मारा गया है तो हाईकोर्ट के दोनों हाईकोर्ट में पिटिशन पेंडिंग थे, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जल्दी थी कि वो पिटिशन बुला लिया। ऑन द कंट्री सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज यूज्ड टू से 32 खाली नहीं, अभी जाओ नीचे हाई कोर्ट में जाओ, ट्रायल कोर्ट में जाओ। तो ये ऐसी केस थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में करने दो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि जो भी आदमी आता है एफआईआर देने के लिए तो उसकी एफआईआर लेनी चाहिए, वो तो मैंडेटरी है। तो इस केस में हम तो सुप्रीम कोर्ट का इतना ही चाहते थे, जनता चाहती थी, लोग चाहते थे कि हम एफआईआर करने दो। एफआईआर करने में क्या था, तो एफआईआर किसके खिलाफ है ये यदि कोर्ट सोचता है तो ये बड़ी बुरी बात है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस केस को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए तो जो जोसेफ ने बोला, जो 4 जजेस ने बंड किया, इसके बारे में क्या था कि वो लोहिया की केस यहाँ तो ली, पहली बात सुप्रीम कोर्ट में लिया और चीफ जस्टिस अपने फेवर के जजेस को देता था केस, इसलिए उन्होंने बंद किया। और उनका मुद्दा था कि लोहिया की केस भी हम सब के सामने आनी चाहिए, 4-5 जजेस के सामने पहले, तो वो हुआ नहीं। तो इसका मतलब है कि वो बोला जोसेफ कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग रिमोटली कंट्रोल्ड। तो ये मैंने आपके सामने रखा है कि यदि हम 4 जजों का आपने जिक्र किया, उनमें से एक अब खुद चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या आपको उम्मीद है कि अब इस चीज़ को उजागर किया जाएगा और जिस तरह से पेंडिंग है दो याचिकाएं आपकी, उसका कोई ताल्लुक है? नए सिरे से जब अभी केसेस में पेपर दाखिल हुए हैं तो उसका नए सिरे से विचार होगा, जो पुराना है वो छोड़ देंगे वो। लेकिन मेन बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे ही दूसरे मैटर में कहते जाओ नीचे, तो इसमें यहाँ एंटरटेन नहीं किया होता तो मैटर इन्वेस्टिगेट होती, तो इन्वेस्टिगेट हो ही नहीं देने का, तो ये क्या मतलब है? तो ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से अभी आपने एक जिक्र किया कि कल जो एक फ़ैसला आया है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर, और जिसमें जिस तरह से जुर्माना किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, तो आपका ये कहना है कि अगर वो भी गलत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया, एक मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए परमिशन मांग रहा था, वो हाई कोर्ट ने जुर्माना किया। यहाँ एक हिंदू राम की पूजा करने के लिए मांग रहा था, सिर्फ उसको बोला कि देश को शांत रहने दो, और नीचे का जो जजमेंट है उसमें इंटरफेयर नहीं किया। यदि सुप्रीम कोर्ट वही स्टैंडर्ड लगाते, सुप्रीम कोर्ट इनको भी बोलते कि 10 लाख रुपये भरो। तो यानी यहाँ पे दोहरा रवैया अपनाया। देखो ना, अभी आप, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये तो आज ऐसा हुआ है, ये तो इसलिए डिसीजन जो है वो जज के पर निर्भर होता है। नीचे हाईकोर्ट ने, वो मुस्लिम था तो 5 लाख रुपए फाइन भी किया है, और वो सही है कि न नमाज पढ़े वहाँ ना दर्शन ले, पूजा करे, क्योंकि देश को शांति से रहने दो। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता कि देश अशांत बनाए। शुक्रिया।
ये थे फॉर्मर जस्टिस जो हमसे तफसील से बात कर रहे थे लोया केस को लेकर, और उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे केस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।